तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म पिक्सेल मूवी को। कहानी की शुरुआत 1982 में होता है, जहां पर सैम नाम के एक लड़का अपने एक फ्रेंड विल को लेकर हाल ही में शहर के अंदर ओपन हुआ इलेक्ट्रिक डीम फैक्ट्री में जाता है, जहां पर सभी बच्चे 1982 में रिलीज हुआ पैकमैन नाम की एक फेमस गेम को खेलने के लिए जाता है। और उस गेम को सही तरीके से खेलने के लिए एक पैटर्न की जरूरत होती है, परंतु सैम इस गेम को पहली बार खेलकर ही इसका पैटर्न समझ गया था। इसीलिए सैम बहुत ही कम टाइम में एक के बाद एक लेवल आसानी से पार कर रहा था। और सैम की इतना शानदार गेम प्ले को देखने के लिए उसकी चारों तरफ बहुत सारे बच्चे भीड़ कर रहा था। तभी अचानक एक दिन विल सैम को शहर के अंदर हो रहा पैकमैन गेम की वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में ज्वाइन करने के लिए कहता है। और सैम भी चैंपियनशिप का एडवर्टाइजमेंट को देखकर इस जगह पे ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर अगले दिन सैम विल को लेकर चैंपियनशिप खेलने के लिए उधर जाके देखता है लेडलो लेमनसन नाम के एक लड़का गेम की एक लेडी कैरेक्टर को इतना पसंद करता था कि वो लेडी लिसा नाम की उस लेडी कैरेक्टर के साथ वो अकेला ही बैठे बैठे बात करता था। उसी वक्त सैम और विल लेडलो लेमनसॉप के साथ बातें करने के लिए जाता है और कुछ ही मिनटों के अंदर इन तीनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाता है। तभी कहानी में एडी नाम की एक और लड़के की एंट्री होती है, जिसे सभी फायर ब्लास्टर नाम से ही पहचानते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया गेम खेलता है, इसीलिए वो सभी के पास बहुत ही फेमस है। उसी वक्त इस जगह पे स्टार्ट होता है वर्ल्ड वाइड आर्किड चैंपियनशिप का टूर्नामेंट। तभी इस चैंपियनशिप का होस्ट सभी को कहता है आज की वीडियो गेम कंपटीशन का एक वीडियो टेप तैयार किया जाएगा, जिसको रखा जाएगा एक स्पेस प्रोब में, जिसे नासा लॉन्च करेगी हमारे सोलर सिस्टम में, ताकि अर्थ के बाहर जो भी जीव रहता है उसको हम मैसेज भेजकर उसके साथ हम लोग कांटेक्ट कर पाए। तभी इस जगह पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं सैम और एडी ये दोनों अपने ओपोनेंट को हरा के सीधा टॉप में पहुंच जाता है। मगर सैम एडी के साथ फाइनल में मुकाबला करते दौरान वो इस मैच को हार जाता है, जिसके बाद कहानी बहुत सालों बाद की दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग सैम को देखते हैं जो सभी लोगों के घर पे जाके टीवी इंस्टॉलमेंट की काम करता है। और वो विल के साथ मुलाकात करने के लिए एक रेस्टोरेंट पे आता है। तभी हम विल को देखते हैं जो अब इस देश का प्रेसिडेंट बन चुका था, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बातें करने के बाद सैम अपने एक कस्टमर की घर जाने के लिए उधर से निकल जाता है। तभी हम शहर में मौजूद एक एयरफोर्स बेस को देखते हैं, जिसके ऊपर दुनिया के बाहर से आया सारे एलियन अटैक कर देता है, जो देखने में क्यूब जैसे था। उसका पावर इतना ज्यादा था कि वो कुछ ही पलों के अंदर एक सोल्जर को क्यूब में बदल के अपने पास बुला लेता है। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो एक लड़के के घर टीवी और साउंड सिस्टम को इंस्टॉलमेंट करने के लिए आया था, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते दौरान सैम को पता लगता है कि हाल ही में इस लड़के की मम्मी और पापा का डिवोर्स हुआ है। उसी वक्त इस जगह पे उस लड़की की मम्मी आ जाता है, जिसका नाम था वायलेट, जिसको देखकर सैम को एक पल के लिए लग नहीं रहा था कि उसकी हस्बैंड उसे एक 19 साल की लड़की के लिए छोड़ दिया है। जिसके बाद सैम अपने काम खत्म करके वायलेट के पास सिग्नेचर लेने के लिए जाके देखता है वो लड़की अपने हस्बैंड को छोड़ देने के कारण घर की एक कोने में बैठे बैठे रो रहा था। तभी सैम इस मौके का फायदा उठा के वायलेंट को जब किस करने के लिए जाता है, तो वायलेंट उसे सीधा इनकार करके कहता है तुम आखिर करते क्या हो, मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं देख सकती। उसी वक्त सैम कहता है अगर मैं आज अमीर आदमी होता तो तुम मुझे सीधा एक्सेप्ट कर लेती, मतलब तुम सबसे लालची आदमी हो जो सिर्फ अपना फायदा देखता है। तभी सैम के पास विल का कॉल आता है जो उसे व्हाइट हाउस पर आने के लिए कहता है। लेकिन सैम जब व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा था, तभी वो अपने पीछे वायलेट को आता हुआ देखकर उसे कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मगर दोनों का मंजिल ही व्हाइट हाउस था, क्योंकि वायलेट उस जगह की एक साइंटिस्ट है। तभी सैम जाके विल को पूछता है तुमने इतना अर्जेंट मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है। उसी वक्त विल उसे एयरबेस पे अटैक होता हुआ एक वीडियो दिखाता है, जिसको देखकर सैम कहता है ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। उसी वक्त विल के पीए आज के मीटिंग के लिए उसे बुलाकर इधर से लेके जाता है
और इस मीटिंग में ज्वाइन किया था कंट्री के बड़े बड़े डिफेंस लीडर, जिसका मानना था बाहर के किसी देश ने शायद हमारे एयरबेस के ऊपर अटैक किया है। उसी वक्त सैम उस मीटिंग में जबरदस्ती घुसकर सभी को समझाने की कोशिश करता है कि ये अटैक किसी कंट्री ने नहीं किया है। इस अटैक को देखकर 1982 में रिलीज हुआ पैकमैन गेम की एक पैटर्न की तरफ लग रहा था। हालांकि आज की जो गेम है वो पुरानी गेम से बहुत अलग है, मगर सैम की इतना समझाने के बावजूद कोई भी उसका बात ना सुन के उसे इस मीटिंग से बाहर निकल देता है। जिसके बाद सैम उधर से निकल के अपने कार से घर की तरफ जब वो जा रहा था, तभी वो अपने कार में लैडलो लेमनसॉप को देखता है, जो आज सुबह से उसके कार में छुपा कर बैठा था, क्योंकि वो सैम को अपने घर ले जाने के लिए आया था। मगर सैम जब उसके घर पे जाता है तभी वो सैम को कहता है, आज एयरबेस पे जो अटैक हुआ था शायद मैं उसके बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैंने उसका सर्वर को हैक किया था। और तुम्हें शायद याद भी होगा, हमने बचपन में जो आर्किड चैंपियनशिप पे ज्वाइन किया था, उस चैंपियनशिप के एक वीडियो नासा ने स्पेस में भेजा था। मुझे लगता है नासा के द्वारा भेजा हुआ वही वीडियो रिकॉर्ड किसी एलियन के हाथ में अब पड़ चुका है, और वो एलियन इस वीडियो रिकॉर्ड को रियल लाइफ में बदल के हमारे इधर अटैक के लिए भेज रहा है, जहां पर उनकी पहली अटैक भी अब कामयाब हो चुका है, जिसका वीडियो उसने हमें पहले ही भेज दिया था। तभी सैम उस वीडियो को देखकर टेप रिकॉर्डर को लेके सीधा विल के पास जाके इस वीडियो को दिखाता है, मगर विल इस वीडियो को देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे लेमनसॉप समझाता है कि एलियन पहली अटैक धरती पे कामयाबी से कर चुका है, परंतु एलियन आज से 15 घंटों के बाद फिर से धरती पे अटैक करेगा, जिसके लिए हम लोगों को पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ हम इंडिया पे एक लड़के को देखते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड को ताजमहल के सामने प्रपोज कर रहा था। ठीक उसी वक्त वो एलियन ताजमहल के ऊपर अटैक कर देता है और कुछ ही मिनटों के अंदर उस लड़के के साथ ताजमहल को ही गायब कर देता है। तभी हम विल को देखते हैं जो सैम और लेमनसॉप के साथ वायलेट के पास आता है, क्योंकि उसने इस गेम की एलियन को मारने के लिए एक हथियार बना लिया है, और उस हथियार को सभी के सामने एक छोटी सी एलियन क्यूब को डिस्ट्रॉय करके दिखाता है कि ये कैसे काम करता है। जहां पर गवर्नमेंट अपने हथियार की मदद से एलियन के साथ मुकाबला करने के लिए बेस्ट सोल्जर को लेकर एक टीम बनाया है, और उसी टीम के साथ मुलाकात करने के लिए वायलेट सभी को उधर लेके जाता है, जहां पर सैम सभी सोल्जर को सलाह देता है कि कैसे एलियन के साथ मुकाबला करके इस मुकाबले को जीता जा सके। और सैम की बात को सभी सोल्जर ने मान के उस पुराने पैकमैन गेम को दोबारा सभी मिलकर खेलने लगता है, ताकि कोई भी सोल्जर को मुकाबले के टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। और इसी तरीके से सभी सोल्जर बहुत देर तक ट्रेनिंग करने के बाद लंदन की एक पार्क में जाता है, जिधर एलियन अटैक करने वाला है। तभी हम देखते हैं स्नेक जैसे एक एलियन जिसका नाम था सेंटीपीड, वो सभी सोल्जर के ऊपर अटैक करता है। उसी वक्त सैम कहता है, मैंने तुम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान जो भी समझाया है कि उस एलियन के पूरे सिर के ऊपर मारना होगा, बीच में मारोगे तो वो फिर डबल हो जाएगा। मगर सैम की इतना समझाने के बावजूद कोई भी सोल्जर उस एलियन के सिर पे मार नहीं पा रहा था, इसलिए सैम उन सोल्जर के पास से गन लेके एक के बाद एक एलियन को मारने लगता है, और देखते ही देखते वो एक लेवल खत्म करके दूसरी लेवल पे जाके सारे एलियन को मारने लगता है। उसी वक्त लेमनसॉप सैम की मदद करने के लिए गन लेके एक के बाद एक एलियन को मारने लगता है, और बहुत देर तक मुकाबला करने के बाद सैम एक बड़ी सी सेंट्रीपीड को मार के इस मुकाबले को जीत लेता है। और इसी जीत का खुशी मनाने के लिए सब लोग जब पार्टी कर रहा था, तभी एलियन सभी लोगों को चेतावनी देता है कि तुम लोग तो इस बार जीत गए, और जीत का ट्रॉफी हमने तुम्हारे पास भेज दिया है, मगर बहुत जल्द फिर से एक मुकाबला होगा, इसीलिए तुम लोगों को फिर से तैयार रहना होगा। उसी वक्त विल कहता है, तुम लोगों को फिर से इस गेम को जीतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि तुम ही हमारे आखिरी उम्मीद हो। तभी लेमनसॉप कहता है, हमें इस गेम को जीतने के लिए एक और बंदे की जरूरत होगी जो इस मैच को पहले ही जीत चुका है। और लेमनसॉप की इसी बात को सुनकर विल समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रहा है। तभी हम एडी को देखते हैं जो अभी जेल में बंद है, और उसी को ही छुड़ाने के लिए विल वायलेट और सैम को लेकर उधर आए थे, जहां पर एडी भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपने कुछ शर्तें उन लोगों के पास रखता है। मगर विल ना चाहते हुए भी एडी की सारे शर्त को मान के उसे जेल से चुरा कर लेके जाता है, जिधर एलियन अटैक करने वाला है। तभी एक पुलिस की इंफॉर्मेशन से सभी को पता लगता है कि शहर की एक कोने में पैकमैन को दिखा गया है, जिसको मारने के लिए हमें घोस्ट की जरूरत होगी। तभी वायलेट सभी को क्यूब की एनर्जी से बनाया हुआ कार के पास लेके जाता है, जिसको सभी लोग घोस्ट कहता है। उसी वक्त सैम कहता है, लेकिन हम तो 3 लोग हैं, मगर यहाँ पर 4 गाड़ियाँ मौजूद है, तो फिर एक और बंदा कौन है जो हमारे
हमारे साथ जाने वाला है। तभी वायलेट सभी को मिलवाता है प्रोफेसर टोरू एप्टानी से, जो इस गेम का निर्माता है। जिसके बाद चारों अपने मिनी घोस्ट को लेकर उस लोकेशन पर पहुंचता है जिधर अभी वो एलियन मौजूद है। उसी वक्त प्रोफेसर सभी को कहता है शायद मैं इस पैकमैन को कंट्रोल में कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ही इसे बनाया था। मगर वो एलियन प्रोफेसर की बात ना सुन के उसे ही मार देता है। उसी वक्त तीनों मिलकर पैकमैन के ऊपर जब अटैक करता है तभी वो अपने जान घोस्ट के हाथ से बचाने के लिए इनसे दूर भागने लगता है। मगर कुछ ही पल बाद पैकमैन एक सफेद रोशनी को खा लेता है जिसको सभी पावर पैरेट बोलते हैं, और उसको खाने की 10 सेकंड की बाद पैकमैन घोस्ट को भी खा सकता है। इसीलिए सभी लोग अपने जान बचाने के लिए अब पैकमैन से दूर भागने लगता है। परंतु सभी उस एलियन के हाथ से ज्यादा देर तक बच नहीं पाया। वो पहले लेमन शॉप की कार को डिस्ट्रॉय करके उसे खाने ही वाला था। उसी वक्त उस जगह पे एडी आके पैकमैन को मार के लेमन शॉप की जान बचा लेता है। और इसी तरीके से पैकमैन को 3 बार मारना होगा तभी वो पूरी तरीके से खत्म होगा। मगर 2 बार एलियन को मारने के बाद आखिर में एडी जब उसे मारने के लिए जाता है उसी वक्त एडी अपने गाड़ी का कंट्रोल खो के तालाब में गिर जाता है। दूसरी तरफ सैम अपने तमाम कोशिशों के बाद आखिर में वो पैकमैन को मारने के लिए कामयाब होता है। और इसी जीत का खुशी में प्रेसिडेंट अगले दिन रात में सभी को एक जबरदस्त पार्टी दे रहा था, जिस पार्टी की वजह से वायलेट और सैम के बीच बॉन्डिंग और भी गहरा होने लगता है। उसी वक्त एलियन की तरफ से भेजा हुआ एक वीडियो रिकॉर्ड सभी के पास आता है जहाँ पर एलियन का कहना था तुम लोगों ने गेम को चीटिंग करके जीता है, इसीलिए हम तुम लोगों के ऊपर बहुत नाराज है और अगले 12 घंटे के अंदर हम लोग धरती पे अटैक करके सब कुछ कब्जा कर लेंगे। जिस बात को सुनकर एडी उस जगह से भागने लगता है तभी उसे वायलेट का बेटा पकड़ के कहता है तुम्हारे कार में से मुझे एक चश्मा मिला है जिसमें लिखा हुआ था कि पैकमैन को कैसे खत्म किया जाए, मतलब तुम इस गेम को अपने दम पे नहीं चीटिंग करके जीते हो। उसी वक्त उस जगह पे एलियन की एक स्पेसशिप आता है और वायलेट के बेटे को उठाकर ले जाता है, परंतु वायलेट और सैम उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए वायलेट अपने बेटे को खोकर बहुत उदास रहने लगता है। तभी सैम सभी को कहता है हमें इस जंग को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए उसकी मदरशिप पे जाके उस मदरशिप को अंदर से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि हम हमारे धरती को बचा सके, और इस काम को करने के लिए हमारे जान भी क्यों ना चली जाए। जिसके बाद कहानी 12 घंटे की बाद अगले दिन सुबह की दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे एलियन अब धरती पे अटैक कर देता है, और उस एलियन के हाथ से धरती को बचाने के लिए सैम, वायलेट और लेमन सब के साथ विल भी आ जाता है और चारों मिलकर बहुत सारे एलियन को मारते मारते मदरशिप पर पहुंचता है, जहां पर मदरशिप पे लेमन सब को छोड़कर सभी लोग ऊपर आ जाता है क्योंकि वो नीचे रहकर ही दुश्मन के साथ लड़ना चाहता था। उधर सैम मदरशिप पे आके पैकमैन गेम का फाइनल राउंड को देखता है जिसका नाम था डोंकी कॉन्ग, और सैम इसी राउंड को ही बहुत बढ़िया खेलता था। तभी ऊपर वायलेट अपने बेटे को देखता है और उसके पास पहुंचने के लिए डोंकी कॉन्ग की तरफ से फेंका हुआ हर एक डाम को तोड़ के उधर जाना होगा, जिसके लिए इन लोगों को पॉइंट भी मिलेगा। तभी हम सैम को देखते हैं जो बहुत ही आसानी से हर एक ड्राम को तोड़कर ऊपर की तरफ जा रहा था। उसी वक्त सैम अपना हौसला खो देता है क्योंकि आर्किड चैंपियनशिप के दौरान वो इसी गेम में ही एडी को हरा नहीं सका। तभी वायलेट का बेटा सैम को कहता है एडी उस मैच में तुम्हारे साथ चीटिंग करके जीता है क्योंकि वो चश्मे के अंदर गेम की हर एक कोड को लिख के रखता था। जिस बात को सुनकर एडी का कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ जाता है और वो डोंकी किंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम लेमन शॉप को देखते हैं जो नीचे रहकर सारे एलियन को एक एक करके मारने लगता है। तभी उसका मुलाकात उसके बचपन के क्रास लेडी लिसा के साथ होती है। उसी वक्त लेमन शॉप लेडी लिसा को अपने प्यार की इजहार करता है और लेडी लिसा भी इस प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर एडी आ जाता है और ये तीनों मिलकर सभी दुश्मन को खत्म करने लगता है। उधर सैम डोंकी कॉन्ग की तरफ से फेंका हुआ हर एक ड्राम को डिस्ट्रॉय करके ऊपर की तरफ जा रहा था और बहुत देर तक कोशिश करने के बाद सैम उस डोंकी कॉन्ग को पूरी तरीके से मार देता है और इस गेम को कंप्लीट करता है, जिस वजह से धरती पे आए हर एक छोटे बड़े एलियन मदरशिप पे लौट जाता है और इतने दिनों तक एलियन जो भी इंसान को मार दिया था उन सभी को धरती पे दोबारा लौटा देता है और वो मदरशिप इधर से अपने दुनिया पे लौट जाता है। जिसके बाद कहानी में दिखाया जाता है विल सभी को एलियन के हाथ से धरती को बचाने के लिए सम्मान दे रहा था और वही पर ही सैम वायलेट को प्रपोज करता है और ये कहानी यही पर ही खत्म होता है।